समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नितिन चौधरी जी, आप पार्टी के अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष छोटे भाई आयुष काजला जी, हमारे यहाँ स्टेज पर माननीय पप्पू शर्मा जी, जो आप लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ। इनका सहयोग पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता था, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पप्पू शर्मा जी का सहयोग है, जो आशीर्वाद है, मुझे अब बराबर मिल रहा है। पप्पू शर्मा जी स्टेज पर बैठे हुए हमारी और खड़े हुए हमारे तमाम साथी, सबके नाम लूंगा तो फिर आपको और मुझे दोनों को नमाज में पढ़ेंगे। सम्मानित मंच और इसके साथ माँ और बहनों, आज पिछौर विधानसभा क्षेत्र के दफ्तर का उद्घाटन है और कल को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मेरठ तशरीफ ला रहे हैं। लिस्ट बन चुकी है, आप लोगों को इत्तला हो चुकी है, जहाँ जहाँ बस जानी है उनकी लिस्ट हमारे पास है। आप सबकी जानकारी में है कि किसको कल को बस लेके जाना है, ये तो जानकारी है कि नहीं है। अब ये है कि आज की मीटिंग हो गई और ठीक ठाक हो गई, लेकिन कल की मीटिंग के लिए मेरी आपसे आज की तो आप लोगों ने खुद कर दी। कल की मीटिंग के लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उस मीटिंग को कामयाब करने के लिए तन और मन और धन सबसे तैयार रहना और ऊर्जा के मैदान को भरने का काम करना। जहाँ तक सवाल है कंपटीशन का, अब हमको विधायक जी कांगे राकेश जी यादव जी, जमीन पे आओ तो फिर जानो हमारी हैसियत क्या है। जमीन पे आओ तो फिर जानो हमारी हैसियत क्या है। बुलंदी से कभी जगह का अंदाजा नहीं किया। अब ये मैंने इसलिए शेर पढ़ा कि हमारे बुजुर्ग भी यहाँ हैं, हमारे साथी यहाँ हैं, हमारे बच्चे यहाँ हैं। आपकी वजह से ये शेर मैंने पढ़ा है। इनको इस बात का समझने का, इनको एहसास करा देना और अखिलेश यादव जी को भी इस बात का एहसास करा देना और उनको इस बात का पता करवा देना कि जौन विधानसभा क्षेत्र में हमारी क्या हैसियत है और हमारे लोगों की क्या है। कल रह जाता है यहाँ के टिकट का। यादव जी इंदौर से मैंने टिकट मांगा, टिकट नहीं हुआ, लोगों में मायूसी थी, लेकिन जिस दिन बहन सुनीता वर्मा का टिकट हुआ उस दिन हमारे लोगों की मायूसी खत्म हो गई। और सही है कि टिकट हो गई, मायूसी खत्म हो गई। और आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जिस भरोसे पे, जिस उम्मीद के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट दिया है, मेरठ की जनता, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता, चाहे वो हापुड़ की हो, चाहे मेरठ की हो, चाहे पिछौर की हो, चाहे कैंट की हो या दक्षिण की हो, पूरी चांद लगा देगी और इस सीट को चुनाकर अपना स्थान, अपना नाम और सम्मान पार्टी में भी और दूसरे भी लोगों को देने का काम मैं मुझे एक बात से बनी है कि हमारे साथी चर्चागिरी करने की कोशिश करें। यार मुझे बात खराब होता, मुझे जो कुछ है वो कल वोट देने में कर दिया और कल को लगा दिए, यहाँ क्या लगा तो सब घर के आ जाए। सही है बात है। 26 तारीख का वोटिंग कर दिया और संभव है जुमे का दिन। आप जानते हो हैं, उस दिन भी शायद जुमा है, जुमा है, 26 तारीख को जुम्मा।
जुमा है ना उस दिन भी, आज भी जुमा है और उस दिन भी जुमा है। जुमा पढ़ के सुबह को ठीक ठाक काम कर दीजिए इंशाल्लाह। ये तो कोशिश करें कि हम जुमे में और रमजानों में इलेक्शन कराएं, वोट कम पड़ेगी, मगर आपको मुझे विश्वास है कि जुमे के दिन हो या रमजान के दिन एक एक वोट साइकिल के इंसान रह जाती है। बात कल किसने देखा है वर्मा जी, आज तक विश्वास करते हमारे साथी, आज तक विश्वास करते हैं आज पर। और हमारा आज का जो दिन है, आज का जो समय है, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का समय है। याद रखना 2009 का वो चुनाव याद रखियो। अगर 34,000 वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होकर ना काटा होगा तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो पौधा नाक बना है ये कभी जड़ नहीं पकड़ पाता। मैंने तमाम बातों को सोचते हुए किशोर से इसी के टिकट नहीं मांगा कि अगर इनको हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो लालू यादव के बेटे की तरह खुद पीछे हटो और जो इनको हरा सकते हैं उनको आगे लाओ। मुझे विश्वास है कि हमारी बहन आ गई है, योगेश वर्मा जी आ गए हैं और ये इसको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अमरीश राजदारी निश्चित रूप से हरा के छोड़े। इसीलिए ये त्याग किया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हारे, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीते, हम बस जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हारे और उसको हराने के लिए हमारी बहन शिक्षा मैं ज्यादा देर आपने बीच में न रहते हुए कल की तैयारी करनी है। अखिलेश जी का जो टाइम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो 12 बजे का है। अगर 12 बजे से पहले पहुंचोगे तो रैली सफल होगी, पर अगर 12 बजे तक नहीं पहुंचे तो रैली सफल नहीं होगी। आपसे दरख्वास्त है, अपने घरों से रात को बस लग जाएगी, जहाँ जहाँ बस पहुंचे सुबह को सवेरा निकलने की कोशिश करो। 12-1 बजे तक वहाँ से मामला खत्म हो जाएगा, वो अगली मीटिंग में चले जाएंगे। आप लोग अपने अपने घरों को आ जाओगे और भारतीय जनता पार्टी का कल को सूखा साफ हो जाएगा, ऐसा मुझे यकीन है। बात बहुत है, वक्त कम है। उनके कैंडिडेट को देखो जो दस्ताने पहन के हाथ मिला रहा, गाड़ी में खड़े होके वोट मांग रहा, गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहा। एक हम हैं कि सारे लोग पूरी टीम रात के 12 बजे 1-2 बजे जनता के बीच में और आपके है बात या नहीं? तो कहाँ वो और कहाँ हम? वो हवाई आदमी है, हम जमीन के आदमी हैं। लड़ाई तो जमीन पर होती है, आसमान पर फल होती है। और वो जिस जोश खरोश से वो आए हैं वो तो अभी ठाकुर साहब ने ऐलान कर दिया। हिसाब लगाओ कि पिछले जो चुनाव हुआ हाजी याकूब साहब का वही वोट बैंक वो तब था, वही वोट बैंक आज है। लेकिन फर्क इतना है, तब ठाकुर समाज में ना के बराबर वोट मिली थी, त्यागी समाज में ना के बराबर वोट मिली थी, और जाट समाज में लोक दल के गठबंधन की और हमारे साथियों की वोट मिली थी, या ब्राह्मण में हमारे साथियों की वोट मिली थी। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को 34,000 वोट मिली थी। याकूब कुरैशी आपको माने में चुनाव हारे नहीं थे, चुनाव हराया गया था। लेकिन आप बताओ इतने कमजोर हैं ये योगेश वर्मा और हम इतने कमजोर हैं कि शासन में हरा देगा। आप जिताओगे, शासन नहीं हमें हराएगा, इतना हमें यकीन है। आप वोट डालो, 100% वोट करो। मशीन का दौर है, कोई कहे कि वो 80% नहीं और 90% नहीं, ये मशीन है क्योंकि 100% वोट डालो, जितनी डाल सकते हो उतनी वोट डालो। यही आपका अपील है।
उम्मीद करता हूँ कि कल की मीटिंग को, जैसे आज आपने इस मीटिंग को कामयाब कराए, कल जो गाड़ी जहाँ से पहुँच जाए, आपके पास अपनी गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, ट्राली हो, जो भी व्यवस्था हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग को इसको कामयाब करने के लिए कल का दिन और लगा देना और 1-26 को लगा देना। इंशाअल्लाह इस भारतीय जनता पार्टी का फिर साफ हो जाएगा। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। गर्मी में आए, देर से आए, और एक बात की माफी कि आप आ तो गए मगर मैं पानी के लिए बुलवा पड़ा, इसके लिए माफी। सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। सभी को आदाब करता हूँ जो सामने बैठे हैं, और यहाँ मंच पर मेरठ लोकसभा, मेरठ हापुड़ लोकसभा के प्रभारी राकेश यादव जी, आदरणीय राकेश यादव जी एमएलसी साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय माननीय साहिब मंजूर साहब, नवाजुद्दीन भाई, और आज इस सुंदर, जानदार, शानदार मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे शाह जी, हमारे जिला अध्यक्ष नितिन चौधरी साहब सपा के, आम आदमी पार्टी के अंकुश चौधरी साहब, कांग्रेस पार्टी के अवनीश काजला जी, अभिमन्यु त्यागी जी, पप्पू पंडित जी, अजय दामोदर शर्मा जी, मंच पर हमारी महिलाएं बैठी हैं, चाहे संगीता राहुल जी हों, चाहे हमारे नेहा गोट जी हों, और शारदा देवी जी, बबीता गुजर, और भाई मेरी पत्नी भी बैठी है सुनीता वर्मा, साइकिल का निशान है। सम्मानित मंच, जो नाम छूट गए माफी चाहता हूं, और तमाम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, बहुत ही सुंदर मीटिंग है, बहुत ही जानदार मीटिंग है। मैं तो यही कहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, और जुल्मे नाहक का जहां में बोलबाला क्या हुआ, आज हर जालिम नजर आता है इतराता हुआ। कम से कम अपनी हिफाजत के लिए तो एक हो, जुल्म का सैलाब भी रुक जाएगा बढ़ता हुआ। ये जो भाजपा वाले तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, हम लोगों को डिफीट देने के लिए, हम लोगों को परेशान करने के लिए तरह तरीके के आरोप लगा रहे, वे अपने कॉलर में नहीं झांकते, और सुपड़ा साफ करने का वक्त आ गया मेरे दोस्तों। अगर आपने 26 तारीख को सही तरीके से साइकिल का बटन दबा दिया, तो जितने इन्होंने लाठियां बरसाई ना हमारे ऊपर, दलित भी पिटा है, मुस्लिम भी पिटा है, किसान भी पिटा है, कोई छोड़ा ही नहीं, वकीलों को भी नहीं छोड़ा, व्यापारी पिटा है। तो मेरा कहना यह है कि भाई पीटे पीटे सब एक हो जाओ, और पीटने वालों को भगा दो इस देश से, पीटने वालों को भगा दो। समय कम है, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, मीटिंग बहुत शानदार है, इतनी मीटिंग में तो आधा घंटे बोल लिया जाए तो कम है, लेकिन 5 मिनट का समय मिला है, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगा दूं, कुछ को आप जगा दो, इरादे हमारे क्या है ये भाजपा वालों को बता दो, आने वाली 26 तारीख को साइकिल का बटन दबा दो। और दोस्तों, ये 26 तारीख जो आ रही है ना, बहुत सताया है भाजपा वालों ने। मैं 2 अप्रैल के आंदोलन में जेल गया था, 6 महीने जेल में रहा, रासूका लगी मेरे ऊपर, जान से मारना चाहते थे वो लोग भाजपा के। 7-8 दिन तक मैंने जेल के अंदर खाना नहीं खाया, क्योंकि ये भाजपा के लोग जहर दिलवा के जेल में भी मार देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने उनसे बोला कि मैं आस का दिया हूं, विश्वास का दिया हूं,
मैं आस्था दिया हूँ, विश्वास का दिया हूँ, बारिश की तेज बूंदे मुझे बुझा ना पाए, इम्तिहान मेरा लेने के यहाँ भी आए और लो इसलिए ना काफी की रोशनी से जलाई। और मुझको बुझाने वालों, मुझको मिटाने वालों, कसम तुम्हें तुम्हारी हर दाव आजमा लो, ये नर है उसी का, बस उसी का है सहारा, जो कल एक किया था वो बन जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरी सब लोगों से अपील है कि 26 तारीख आ रही है, जहां जहां आपके रिश्तेदार हो, जो आपके जानने वाला हो, मोबाइल से जाके कैसे भी इस भाजपा को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दो, ये कहना चाहता हूं। मुझे सबकी वोट चाहिए। आज सब समाज हमें वोट दे रहा है। 4 लाख हमारे गरीब समाज के भाई हैं, 6.5-7 लाख मुसलमान हैं, ठाकुर समाज के हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं, और जाट समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, गुर्जर समाज, ब्राह्मण समाज तो पूरी ताकत के अध्यक्ष जी हमारे ब्राह्मण समाज के यहाँ के पूरी ताकत के साथ सब समाज 36 बरादरियों की वोट हमें मिल रही है। और खेत का सिल्ला भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका इलाज बनाना है तो 26 तारीख को साइकिल का बटन दबा दो। भाजपा का इलाज बनाना है तो बताओ, बनाओगे या नहीं? राम का मखोटा पहन के आया कलाकार, जिसको कहते हैं राम तो मंदिरों में होते हैं, राम तो लोगों के दिलों में है। कलाकार को कह दिया कि ये राम, अरे इसकी और पिक्चरें भी तो देखो, इसे बंबई भेजना है, आप लोगों को बंबई भेजना है, सुनीता वर्मा को दिल्ली भेजना है, हम पूरी सेवा करेंगे। नवाजिश भाई कह रहे थे कि जैसे हम ऐसी तुम रहना इनके साथ। मैं तो ये कहना चाहता हूं आपको कि हर तरीके से आपके साथ रहेंगे। अब ये वैसे थोड़ी टिकट करा के लाए मंत्री जी, हमारा पूरी जान लगा देंगे आप लोगों के लिए, ये बात ये कहना चाहता हूं। लेकिन आप लोग इस सीट को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जितवा दो, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से। करोगे पूरा जोर? हाथ उठा दो, कैड़ा करके एक रहो। और भाजपा वालों को ये कह दो कि राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है? राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है? मौत का लानी है, आवाज आए, डरता कौन है? और दुश्मनों के लश्करों के मुकाबले अकेले ही बहुत है, फैसला मैदान में होगा कि भागता कौन है? इनको दोस्तों भगाना है। और 26 तारीख आपके पास आ रही है, इसलिए 26 तारीख को पूरी जान लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, हम आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हर तरीके से साथ रहेंगे आपके। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। इतनी सुंदर मीटिंग है, इसके लिए एक शेर और ये भी बताना चाहता हूं मैं काम कैसे करूंगा आपका। बता दीजिए मंत्री जी, आपने अलादीन के चिराग की कहानी सुनी है? अलादीन के पास एक चिराग हुआ करता था। जब उसे किसी काम की जरूरत पड़ती थी, वो जेब से चिराग निकालता था और जमीन पे घिसता था, उसमें से एक जिन निकलता था। वो पूछता था, बताओ मेरे आका क्या हुक्म? मैं भी आप लोगों से, देखो ये अलादीन की चिराग तो आपके पास है, लेकिन आप भी सुनीता वर्मा नाम का एक अलादीन का चिराग अपनी जेब में रख लो, जहां जरूरत पड़ जाए वहीं घिस देना, उसमें से हम निकलेंगे और पूछेंगे बताओ मेरे आका क्या हुक्म? मेरे आका क्या हुक्म है? इस तरीके से काम करेंगे। और कहना चाहता हूं आपसे कि वो दिली क्या जो आपके मिलन की दुआ ना करे, आपको भूल कर जिंदा रहूं खुदा ना करे। ये ठीक है, नहीं मरता कोई जुदाई में, मगर खुदा कभी मुझे आपसे जुदा ना करे। और वैसे तो मंत्री जी बहुत है, लेकिन मैं भी आपसे कह रहा हूं हर तरीके से साथ रहूंगा, मरने कटने से न डरता बिल्कुल भी। मैं ये बता रहा हूं, कहीं भी उड़ा देना, कहीं भी पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है भाई? कहीं भी उड़ा देना, पीछे नहीं हटूंगा। हजारों बार हम जालिम के सहके मुस्कुराते हैं, हजारों बार हम जालिम के सहके मुस्कुराते हैं, हमारे होश वो तूफान की हस्ती मिटाते हैं। यकीन ना हो देख लो, पढ़ लो, ये तारीख बोलेगी, हमारे जिस्म से टकरा के खंजर टूट जाते हैं।
मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने सुंदर, इतने जानदार मीटिंग हमारी इस टीम ने, मंत्री जी का तो आदेश ही हुआ होगा, नवाजिश भाई ने टेलीफोन किए होंगे और सारी टीम लग गई होगी। किठौर के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और सब लोगों से कहना चाहता हूं, एक एक आदमी 10-10 आदमी और जोड़ लो और कहीं छोटा मोटा किसी में विवाद हो ना, उसको भी सुलझा लो। इस चुनाव के लिए उसको भी सुलझा लो। जीतना है, जीत का आंकड़ा बहुत बड़ा होना चाहिए। जीत का, जिससे भाजपा वाले गड़बड़ी करने की, तो गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं है इनकी, या कर सके वो। तो इसलिए पूरी ताकत लगा दो, पूरी जान लगा दो। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय समाजवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।